जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत झारखंड की नदी घाटी परियोजना से संबंधित एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो ये हमारा सीरीज चल रहा है 5000 प्लस झारखंड जीके का क्वेश्चन एमसीक्यू करने का। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले क्लास करा चुके हैं 3, लगभग 60 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोग नहीं किए होंगे वो सब क्लास तो कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यानी कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना या कोयल कारो परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये है भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी में स्थित है। और ये कहाँ है, तो झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया, यानी किस वर्ष दामोदर घाटी परियोजना का आरंभ किया गया। ऑप्शन दिया हुआ 1946, 1948, 1952 और 1954। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो दामोदर घाटी परियोजना है उसे 1948 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो अभी बताया कि झारखंड राज्य से और दामोदर और पश्चिम बंगाल से है। जो पश्चिम बंगाल है उस राज्य है उसको, मतलब दामोदर घाटी जो दामोदर नदी है उसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है। क्योंकि पहले क्या था, जब तक बांध नहीं बनाया गया था उस समय क्या होता था, बहुत अधिक बाढ़ पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के कारण आ जाता था, जिससे जान माल की काफी हानि होती थी। तो ये जो परियोजना है किस किस राज्य से संबंधित है, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है, यानी किससे प्रभावित होकर इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन दिया है रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका देश की नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। यानी कि ये तो अमेरिका देश का नदी घाटी परियोजना से लिया गया है, तो वो परियोजना का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेडेंसी नदी घाटी परियोजना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कब किया गया था, 1948 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष तिथि को की गई थी। हम लोग तो पता है कि किस वर्ष किया गया था, 1948 को, और वो डेट क्या था ये पूछा जा रहा है। तो डेट था 7 जुलाई 1948 को, और 7 जुलाई जो है MS धोनी का जन्मदिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। ये जो दामोदर घाटी निगम है इसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिया हुआ है पटना, कोलकाता, नई दिल्ली, रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में है। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है। यानी कि दामोदर घाटी जो परियोजना है उसमें कितने बांध को बनाया गया है। ऑप्शन दिया है 8, 9, 10 और 11। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। यानी कि इसमें तापीय विद्युत गृह कितने हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। 3 तापीय विद्युत गृह इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी कि निर्माण किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है? दामोदर घाटी परियोजना जो है उसमें 3 तापीय गृह है, तो इनमें से कौन सा इसमें सम्मिलित है पूछा जा रहा है। तो दिया हुआ ऑप्शन बोकारो ताप विद्युत गृह, तो ये सम्मिलित है। उसके बाद चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह ये भी सम्मिलित है, और दुर्गापुर ताप विद्युत गृह ये भी सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि 3 जो है वो कौन कौन है? बोकारो ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह और दुर्गापुर ताप विद्युत गृह। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दामोदर जो नदी है उसकी सहायक नदी बराकर नदी में अवस्थित है। दिया हुआ है तिलैया बांध, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध, उपरोक्त में सभी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी, यानी कि तीनों ही बराकर नदी में स्थित है। तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी बांध ये तीनों ही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है? पूछा जा रहा है कि इनमें से जो बांध दिए हैं उनमें से कौन कौन से दामोदर नदी में अवस्थित है। पंचेत बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि जो दामोदर नदी है उसमें ये सभी बांध सम्मिलित है। पंचेत बांध, अय्यर बांध और बेरमो बांध ये तीनों ही सम्मिलित है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है? इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दामोदर की सहायक नदी यानी कि बोकारो नदी में अवस्थित है। तो दिया हुआ है कोनार बांध, बोकारो बांध, चंद्रपुरा बांध, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो बांध ये बोकारो नदी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा बांध दामोदर की सहायक कोनार नदी पर अवस्थित है? देखिए अभी तक हम लोग 3 नदी पढ़ चुके हैं। एक तो था दामोदर, उसमें जो बांध बना, उसके बाद बोकारो था, फिर एक बराकर, अभी हम लोग कोनार नदी में मतलब कोनार नदी से संबंधित बांध कर रहे हैं। तो बांध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन सा नदी में कौन सा बांध बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी है उसमें कौन सा बांध सम्मिलित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मैथन बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनार बांध। कोनार बांध जो है वो कोनार नदी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम बताएं। यानी कि जो दामोदर घाटी परियोजना है उसमें एक अवरोधक बांध है, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है चंद्रपुरा बांध, बोकारो बांध, मैथन बांध और दुर्गापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गापुर। दुर्गापुर एक अवरोधक बांध है। क्वेश्चन नंबर 17 है तिलैया बांध इनमें से किस जिले में अवस्थित है? यानी कि तिलैया जो बांध है वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा और बोकारो। तो ये हो जाएगा कोडरमा जिला में तिलैया जो बांध है वो अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है तिलैया बांध का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तिलैया बांध का जो निर्माण है यानी कि उसको प्रारंभ कब किया गया? तो ऑप्शन दिया 1948, 1950, 1953, 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तिलैया बांध है उसका आरंभ कब हुआ? तो 1953 में हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1948 में जो
दामोदर नदी घाटी जो बांध है उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, तिलैया बांध की जल ग्रहण क्षमता, यानी कि इस जो बांध है इसमें कितना जल संग्रह किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 984 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 997 वर्ग किलोमीटर, 6293 वर्ग किलोमीटर या 10,966 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 984 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कोनार बांध इनमें से किस जिले में अवस्थित है? कोनार बांध जो है वो किस जिला में अवस्थित है? अभी हम लोग तिलैया बांध देखे, वो कहाँ अवस्थित था? तो वो कहाँ अवस्थित था? तो कोडरमा में अवस्थित है। अभी कोनार बांध, तो कोनार बांध जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो है हजारीबाग जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोनार बांध का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? जो कोनार बांध है इसका आरंभ कब किया गया? दिया हुआ ऑप्शन 1948, 1950, 1953, 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोनार बांध का आरंभ कब हुआ? तो 1955 में हुआ, और 1948 में दामोदर नदी का, मतलब दामोदर जो नदी घाटी बांध है उसका हुआ। फिर 1953 में किसका हुआ था अभी बताएं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद कोणार्क का कब हुआ? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोनार बांध की जल ग्रहण क्षमता कितना है? तो इसका क्षमता जो है 997 वर्ग किलोमीटर इसका क्षमता है, जल ग्रहण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है मैथन बांध इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो मैथन बांध जो है किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हजारीबाग जिला में, धनबाद में, कोडरमा में या बोकारो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथन जो बांध है वो धनबाद जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि मैथन बांध का आरंभ किस वर्ष किया गया? जो मैथन बांध है उसका आरंभ किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन दिया हुआ 1950, 1953, 1955, 1957। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1957। मैथन बांध जो है उसका आरंभ कब किया गया? 1957 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये आज का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, मैथन बांध की जल ग्रहण क्षमता कितना है? तो मैथन जो बांध है उसका जल ग्रहण क्षमता कितना है? तो 6293 वर्ग किलोमीटर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग कमेंट करिएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।